जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। मैं जयपुर से बोल रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना उनके ही गुरु मंत्र के साथ कह रही हूँ, शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना करने के लिए बहुत सारे ऐसे वजह हैं जिनकी वजह से हमें शुक्राना करना चाहिए। और गुरुजी ने भी मुझे कई बार कहा कि शुक्राना कर, तेरे कुछ काम शुक्राने की वजह से अटक रहे हैं। मुझे पता है गुरुजी ने जो भी हमें बख्शा है वो शुक्राना करने से भी पूरा नहीं होगा, कम नहीं होगा। वो शुक्राना भी काफ़ी नहीं है। मेरे कहने का मतलब संगत जी ये है कि हम अगर शुक्राना भी करें गुरु जी के किए हुए दी हुई ब्लेसिंग्स के लिए तो वो बहुत कम है, मगर फिर भी शुक्राना तो बनता ही है। इतना तो सभी को करना चाहिए। जब गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं तो हम शुक्राना भी नहीं करते, उसमें भी कंजूसी कर देते हैं और कई बार आलस भी कर देते हैं या किसी और रीज़न से भी हम शुक्राना को टालते रहते हैं। मैं भी एक ऐसी ही गुरुजी की नालायक बच्ची हूँ जिसने शुक्राने को बहुत टाला है, जबकि गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा काम एक निकलवाया है। उनकी ब्लेसिंग से ही निकला है, वो काम हुआ है। मगर मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि गुरुजी एक और काम है, इसको और निकलवा दें फिर मैं करूँ शुक्राना। मगर आज मैं शुक्राना ज़रूर करूँगी उस काम के लिए जो उन्होंने किया है, और पूरा शुक्राना मैं तब करूँगी जब उनका बताया मैं दूसरे काम के लिए जो मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ, उस काम को पूरा होने के बाद मैं एक बड़ा शुक्राना संगत जी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत गुरुजी को जय गुरुजी। उनके चरणों में हमें रखें वो अपने, और अ, सभी संगत जी को जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ और गुरु जी की ब्लेसिंग से अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जी शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज 3 जनवरी है, सुबह के 6 बजे हैं, 6 बजने वाले हैं, 2 मिनट रह गए हैं। संगत जी मैं आज जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मेरे पिछला जो सत्संग अभी शेयर किया मैंने उसी से रिलेटेड है कि जो आ रहा था, जो मैसेज आ रहा था बार बार कि तुमसे जाने अनजाने गलती हुई है। तो संगत जी एक तो वो जो जीव हत्या होती है मतलब चूहों से रिलेटेड थी, और एक दो चीज़ें और हुई थी वो भी मैं बात करना चाहती थी, उसके बारे में सत्संग शेयर करना चाहती थी, पर क्योंकि फिर सत्संग लंबा हो जाना था इसलिए फिर मैं दोबारा आगे कंटिन्यू कर रही हूँ आज। संगत जी उसी दिन ना, जिस दिन ये मैसेजेस आ रहे थे ना, उन दिनों में कुछ चीज़ें और हुई थी। एक ये हुआ था कि हमारे गली के बाहर स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं हमारे गली में, ठंड है तो हमारी गली में ना लोग जैसे और भी लोग ऐसे करते हैं कि कंबल या चादर कुछ रख दिया डॉग्स के लिए। तो अब जो हमारे साथ वाला घर है वो
बहुत टेक केयर करते थे जब वो इस घर में थे। तो कुछ एक डॉग को तो वो घर के अंदर ही आने देते थे, उसको घर में ही रहने देते थे, मतलब रात में कभी कई बार, ठंड में, और वैसे भी गर्मियों में भी इवन। और खाना पीना भी वो बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन वो जा चुके हैं यहाँ से, और नहीं तो वो उनको जो वुलन की जैकेट होती है या दूसरी जैकेट्स होती हैं डॉग की, वो भी पहना देते थे कई बार। तो संगत जी अब घर है उनके पास ये वाला भी, पर वो यहाँ से किसी बड़े घर में शिफ्ट हो चुके हुए हैं थोड़ा दूर। तो जो मेरे सामने है उन्होंने भी कई बार कंबल या कुछ ना कुछ रख देते हैं कोई, ताकि डॉग्स उस पे जो है अपना ये विंटर्स का टाइम निकाल लें। ऐसे ही गली में एक दो और भी हैं, लेकिन क्योंकि क्रिसमस टाइम था तो ज़्यादातर जो आमने सामने लोग हैं वो गए हुए हैं छुट्टियों की वजह से, यहाँ पे नहीं थे। और ऑलरेडी उन्होंने एक कंबल और एक दो चीज़ें और छोटे छोटे कपड़े रखे हुए थे। अब संगत जी वो ना सफिशेंट नहीं था, क्योंकि उनमें से कुछ फट गए थे, छोटे कपड़े थे। तो डॉग्स, 3-4 डॉग्स हैं गली में। अब गली में लोग कोई ना कोई फीड भी करता है, करवाने वाले परमात्मा। तो संगत जी मैं ना ऐसे ही मन में आया कि कोई ब्लैंकेट या फिर कुछ इनके डॉग्स, एक दो डॉग्स जो जिनको नहीं मिल पा रहा उनके लिए ले आती हूँ। अब मैं रास्ते में आ रही थी, जब 2-4 दिन पहले की बात है, तो एक ना ऐसी सेल लगी हुई थी 50 रुपीज़ में, वो जो दे रहे थे वुलन के। अब संगत जी वो अंडरस्टूड था कि वो यूज्ड कपड़े होते हैं, क्योंकि इतने महंगे महंगे स्वेटर या जैकेट वो 50 रुपए में क्यों देंगे। वो ऑब्वियस है कि वो यूज्ड है, या फिर यू नो कई बार मैंने ऐसे सुना है कि कुछ लोग डेड होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, या अगर सिर्फ ना भी हो डेड, कोई यूज्ड कपड़ा है किसी का मार्केट में आया हुआ, उसका एनर्जी तो रहती है। इवन धो भी लो, जब तक उसका प्रॉपर नमक के पानी से शायद वॉश नहीं करते, एनर्जीज रहती हैं, हमारा डीएनए होता है उन कपड़ों में। तो संगत जी मेरे ना ये बात माइंड में आई, लेकिन मैं उस टाइम हमारे घर के पास ही था वो, अभी भी लगी हुई है वहाँ पे सेल। तो मैं ना वहाँ पे गई, और मैंने बड़े बड़े कुछ थे, जैसे ब्लेज़र टाइप होता है ना, तो मतलब वो काफ़ी जिसे कहते हैं गर्म था। तो मुझे लगा कि हाँ ये ठीक रहेगा, और क्योंकि बड़ा और खुला एक कपड़ा मिल गया, वो ब्लैंकेट का काम कर देगा। तो मैंने ना वो ले लिया, 2 ले लिए वो कपड़े ऐसे। और संगत जी मैं जब आ रही थी ना रास्ते से, उस रास्ते से अपने घर तक, तब भी मेरे मन में ये बात आ रही थी कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं इसमें क्या एनर्जीज होंगी। और वो जीप भी तो मतलब मैं अपने लिए तो बिल्कुल ना लूँ, और ना ही मैं किसी अपने को गिफ्ट करूँ ऐसे चीज़, क्योंकि मन में एक वहम रहता है कि यूज्ड है और पता नहीं किसका है किसका नहीं है। तो मन में ये बात आ रही थी कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ इन जीव के यूज़ करने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो तो उनको भी हो सकती है। तो ऐसे दिमाग में भाव आ रहा था, लेकिन मैं ले तो आई। अब मैं ना घर नहीं लेके आई, मैंने बाहर ही, हमारे घर के बाहर जो जगह बनी हुई है वहाँ पे मैंने बिछा के रख दिया। और वो डॉग को क्योंकि गर्म था तो उनको अच्छा लगा, और वो ऐसे उस पे बैठ के आराम से मतलब उन्होंने यूज़ किया। लेकिन अब संगत जी मेरे माइंड में बात घूम रही थी, तो मैंने जैसे गुरुजी महाराज से ही अंदर से प्रे चल रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो नुकसान करे डॉग्स को। और उसी दिन की बात है कि एक और बात हुई थी इन्हीं 1-2 दिनों में, वो ये कि यही स्ट्रे डॉग्स अब जो हमारी गली में हैं, कई बार मेरे से भी महाराज ने फीड करवाते हैं। मतलब मैं रेगुलर तो नहीं करती, बट हाँ जब जब होता है तो वो करवा लेते हैं सेवा, और बाकी गली वाले भी करते हैं। अब संगत जी क्योंकि मेरे घर के बाहर हैं, तो अब वो अपनी ओर से ना कहते हैं ना कि ऐसे हमने कई बार सुना भी है, पढ़ा भी है ये चीज़, कि 3 दिन तुम एक डॉग को खाना खिलाओ और वो अगले 3 साल या वो हमेशा तुम्हें याद रखेगा। लेकिन इंसान कभी नहीं याद रखता, ऐसे कई बार सुना होगा लोगों ने।
तो वही वाली बात है, क्योंकि अब मेरे को 3-4 साल हो गए हैं, जब मुझे मौका मिलता है या महाराज की रहमत होती है तो फ़ीड कर देते हैं। अब संगत जी वो डॉग्स ना अपना प्यार दिखाते हैं, तो अब क्योंकि मेरे घर के सामने जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है उनके पास भी चिहुआवा ब्रीड है और 2 डॉग्स हैं छोटे। और जब मैं यहाँ आई थी 2022 में, तब से अब तक वो डॉग्स भी ना बड़े अटैच हो गए हैं मतलब मेरे साथ। और वो जब भी मुझे देखते हैं तो ऐसे उछलते कूदते आएंगे, क्योंकि सिर्फ मेरे पास नहीं, अपनी फैमिली के पास जहाँ जिनके साथ भी वो अटैच होते हैं तो वो अपना प्यार दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब उनका तो मुझे समझ में आ गया, और वो छोटे हैं बहुत, क्योंकि वो उनकी हाइट नहीं बढ़ती, तो उनको मैं उठा लेती हूँ हाथों में, तो मुझे डर नहीं लगता। और जैसे पेटिंग करना होता है तो वो करती रहती हूँ मैं उनको। अब संगत जी उनसे मुझे डर नहीं लगता, वो उछलते कूदते आते हैं। तो ये क्योंकि बड़े डॉग्स हैं तो मैं ना डर जाती थी, कोई मतलब हमारे सामने भी जो फीड करती है उनकी छोटी बच्ची है वो भी डर जाती थी। उनको तो मैं समझाती थी कि नहीं काटेंगे नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, और वो बाइट नहीं करते, वो अपनी ओर से प्यार दिखाते हैं। तो संगत जी ऐसे ही होता है कि मैं ना कई बार गली से बाहर जा रही हूँ या आ रही हूँ तो वो भागते हुए आते हैं खुशी खुशी, जैसे उनके फेस पे भी दिखता है। और क्योंकि अब जब गुरुजी महाराज हमारा ऑरा क्लियर करते हैं तो संगत जी वो जो आसपास जीव होते हैं उन मतलब वो जो बोल नहीं सकते, तो वो फीलिंग्स ना हमें पता चलनी शायद शुरू हो जाती हैं जब हमारा ऑरा क्लियर होता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं सुबह सुबह ना जाना था मैंने कहीं, और मैं बाहर निकली अपने घर से, तो वो डॉग ना दूर से ही गली से बाहर से देखते हुए, वो तीनों डॉग्स खड़े थे। उसमें से ना एक ब्लैक डॉग है, वो ज़्यादा बड़ा और थोड़ा हेल्दी सा है, और वो बहुत जैसे कहते हैं ना पैम्परिंग कर उसको करके रखा था हमारे साथ वालों ने भी, तो मैं भी उसको थोड़ा सा प्यार कर देना कभी कभी। और वो ना उसके साथ दूसरे 2 डॉग्स भी साथ में आ गए, और वो भागते हुए एकदम चाहे, मैं डर गई संगत जी। हालांकि मुझे अंदर से पता है ये बाइट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतने टाइम से रह रहे हैं, हमें पता है वो बाइट नहीं करते हैं किसी को भी। इवन बच्चे कई बार तंग भी कर देते थे, उन्हें मना करते थे हम, अब नहीं करते खैर तंग, तो उनको भी बाइट नहीं करते थे वो। तो संगत जी पर ना मैं डर गई, और मैंने उसको हटाने के लिए ईंट दिखाई, पर मैं कई बार ईंट दिखा देती हूँ बाहर भी किसी गली में, पर मैं मारती नहीं हूँ, और मैं सिर्फ दिखाती हूँ कि हाँ ये मेरे को कुछ कहे ना। मैं ज़ोर से उसको बोल देती हूँ कि नहीं पीछे हट। और मैं ना ऐसे किया संगत जी, पर मुझे अच्छे से पता था कि मैंने इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। पर संगत जी आप यकीन मानोगे वो डॉग ना मुझे ऐसे देखने लगा, मैं जो हुआ वही बता रही हूँ आपको। जैसे मतलब अब आप भाव महसूस कर पाते हो ना कि वो तो प्यार दिखा रहा है और मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ। वो एकदम से ना चुप करके बैठ गया वहाँ पे। उसके बाद ना मैंने ईंट तो साइड पे फेंक ही देनी थी, मैंने साइड पे फेंक दी उसको। छोटा सा ईंट पत्थर था, बहुत बड़ा नहीं था, ठीक था, और मैंने साइड पे फेंक दिया। और फिर मैंने ना उसको हाथ से इशारा करके ऐसे ही जैसे हम बात करते हैं कि मैं डर गई, मैं ऐसे मत करा कर। तो उसके बाद ना मैं खड़ी थी क्योंकि मेरे को कैब की वेट कर रही थी, मैंने जाना था कहीं। संगत जी वो तीनों डॉग ना फिर उसके बाद मेरे पास आके ना, और ख़ास करके वो ब्लैक वाला, वो बैठ गया। फिर मैंने उसको थोड़ा सा प्यार करा, और मुझे ना अंदर से फ़ील हो रहा कि मैं इनको ऐसे क्यों डरा रही हूँ। ये तो मेरे पास वैसे ही आए थे, और वो ना थोड़ा सा जैसे अ, वो चाहते हैं कि हमारे पास आके कि हम उनको पेटिंग करें, क्योंकि जैसे हम घर के डॉग्स को पेटिंग करते हैं तो ऐसे ही उनको भी होता है। हर डॉग नहीं करवाता। संगत जी वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं। इनमें से एक डॉग है जिसके वो, क्योंकि इनके कीड़े से पड़ जाते हैं ना बॉडी पे, तो वो जो भी उसको बोलते हैं, मैं माइंड में से स्किप हो रहा है क्या बोलते हैं उसको, तो वो उसके पड़ी हुई है उसके, तो वो हम क्लीन नहीं कर पाते क्योंकि वो डरते हैं, उनको वॉश नहीं कर पाते, वो हाथ नहीं लगवाते ना। और अगर बाहर से भी बुलवाओ तो मुश्किल होता है, फिर मुझे डर लगता है कहीं उठा के ही ना ले जाए कोई, इसलिए फिर उनको उनके हाल पे छोड़ना पड़ता है कई बार। तो उसके एक डॉग के ना ऐसे ही कुछ है, वो हाथ नहीं लगवाता, और वो समझ में आ जाता है कि हाँ उसको पता है कि उसके बॉडी पे है ये प्रॉब्लम, तो वो इसलिए। तो संगत जी ऐसे ही जो मैं ब्लैक डॉग की बात कर रही हूँ ना, फिर मैंने उसको पेटिंग करा। उसके बाद वो ठीक मतलब उतनी देर खड़ा रहा जब तक मैं कैब में नहीं गई ना संगत जी। और ऐसा कई बार हुआ है, मतलब एक और भी डॉग है जो साथ वाली गली में रहता है, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो वो और भी जो गली के कुछ लोग हैं
कभी कभी उनके साथ आ जाएंगे और जब तक हम चले नहीं जाते तब तक खड़े रहते हैं वहाँ पे। तो संगत जी ऐसे ही हुआ। उसके बाद मैं वापस जब आई, मुझे बड़ा अंदर से फील हो रहा कि मैंने ये सही नहीं करा, मेरे को उसको डराना नहीं चाहिए था। वो तो प्यार दिखाते हैं, डॉग्स अपना एक्सप्रेस करते हैं हमारे लिए अपनी अफेक्शन। तो संगत जी ये 2 चीज़ें हुई थी। तीसरी चीज़ एक और हुई थी मेरे साथ, वो ये कि कुछ टाइम पहले ना हमारे गली में एक आते हैं साधु टाइप, योगी टाइप समझ लो। वो हमारे 3-4 घरों में ही आते हैं, ज़्यादातर मेरे घर और आसपास 2-3 घरों में। मतलब उनसे चाय पानी, कभी कुछ या पानी का गिलास ले लिया, थोड़ा बहुत कुछ सेवा ले ली, ऐसे टाइप। अब संगत जी मैं ना पैसों में इतना कोई मांगे तो मैं बिलीव नहीं करती, पर महाराज कई बार हमारे कष्ट कटवा रहे होते हैं किसी के थ्रू, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती थी, क्योंकि वो कुछ गलत बात तो बोलते नहीं, घर के बाहर ही रहते हैं और गुरु जी का नाम भी लेते हैं। तो मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज रहती थी। फिर मैं गुरु जी को ही प्रे करती थी, मुझे नहीं पता आपने भेजा है या कुछ, मतलब मेरे को यही होता है कि स्कैम ना हो कोई, कि मुझे बेवकूफ़ ना बनाए, आप देख लेना, अगर ठीक है तभी मैं बाहर जाके ये कुछ सेवा है तो करूं। तो संगत जी वो उन्होंने ना एक बार रुद्राक्ष हमारे घर के साथ वाली हमारे राइट में जो रहते हैं उनको रुद्राक्ष दिया था, उन्होंने मेरे से बात करी थी। तो संगत जी उन्होंने इस बार मुझे भी दिया, क्योंकि उनको इतना टाइम हो गया, आते रहते हैं। और इस बार ना कुछ मतलब दिसंबर की ही शायद बात है, नवंबर एंड या दिसंबर की बात है। उन्होंने मुझे एक रुद्राक्ष दिया और उन्होंने बोला कि ये ना मतलब उस दिन मंडे था, तो कहते इसको ना कच्ची लस्सी में अपने मंदिर में रख देना, कच्ची लस्सी में भिगो के साफ़ करके मंदिर में रख देना। संगत जी मैं उस दिन तो कर नहीं पाई, क्योंकि कच्ची लस्सी थी नहीं, दूध उस दिन का यूज़ कर लिया हुआ था, बॉयल कर लिया हुआ था। 2 दिन अगले मेरे को याद नहीं रहा या टाइम नहीं मिला या जो भी था, मैंने ना किचन में उसमें रख दिया था कटोरी में किसी में। तो उसके बाद थर्सडे को मेरे को ध्यान आया, मैंने उसको कच्ची लस्सी में भिगो के मैंने महाराज के मंदिर में रख तो दिया, पर साथ में मैंने ये भी कह दिया कि मुझे नहीं पता ये मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष शिव जी से रिलेटेड है, तो मुझे नहीं पता, आप बता देना अगर सही है कि नहीं है। मैंने ये भाव से रख दिया और मैंने ये भी मन में प्रे कर ली थी, मन में बात कर ली थी महाराज से कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती किसी भी, क्योंकि जब मैं खुद बोलती रहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर और ये रेकी वेकी जो भी हैं टैरो, क्योंकि मैंने जितने भी महाराज ने सत्संग सुनवाए हैं फिज़िकल टाइम की संगत से कि इनसे दूर रहो, तो मैं खुद बोलती रहती हूँ कि मुझे इनसे दूर रहना है। और खुद अपने आसपास जो भी फ्रेंड सर्कल होता है या जानने वाले होते हैं उनको भी मैं यही बात बोलती हूँ जब कभी मौका मिले या सत्संग में। अब मैं बाहर तो बोलना बंद हो गई हूँ, मैं सत्संग में ही बताती हूँ कभी कोई सत्संग होता है तो संगत जी इससे रिलेटेड ना, रुद्राक्ष से रिलेटेड मुझे कई बार 2 बार ये 2-3 बार सत्संग सुनवा चुके हुए थे पहले ही महाराज, मतलब मेरे पास आने से पहले ही सुनवा चुके थे। उस संगत का मैं नाम नहीं ले रही, वो फिज़िकल टाइम की संगत है। उनका बेटा उनको किसी गुरु संगत ने ही बोला था कि गुरु जी ने आपके लिए रुद्राक्ष भेजा, तो उन्होंने ना उनको मना कर दिया कि आप गुरु जी का नाम लेके मत बोलो। और जो भी उनके भाव थे उस बच्चे ने उनके मतलब मना किया था। उसके बाद उनका अपना सत्संग है, मैं पूरा सत्संग शेयर नहीं कर रही यहाँ पे। तो ये सत्संग मुझे महाराज ने सुनवाए हुए थे। अब संगत जी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि ये मतलब गलती तो नहीं हो रही। अब ये 3-4 बातें थी, तो जब ये सत्संग सारे आए मेरे सामने, एक तो चूहों से रिलेटेड और ये 2-3 गलतियाँ ये और लग रही थी मुझे, तो मैंने महाराज से बोला अब मुझे ना करेक्ट करनी है, मुझे नहीं पता ये इनमें से कौन कौन सी गलतियाँ या सारी गलतियाँ हुई हैं। तो पहली बात, जो स्वेटर्स वो बड़े वाले स्वेटर्स टाइप थे, ब्लेज़र टाइप। अब होता क्या है संगत जी, जिस दिन मैं लेके आई थी ना उसी 1-2 रात के अंदर बारिश होती है सुबह सुबह, शायद अगले ही दिन बारिश हो गई थी। वो थोड़ी देर सुबह सुबह बारिश हुई जब ये 1 जनवरी थी, और वो कपड़े भीग गए संगत जी, और वो ब्लैंकेट भी जो था वो भीग गए। अब ये नहीं है कि आगे कभी बारिश नहीं हुई ठंड में, पहले भी बारिश हुई है, और ये जो कपड़े रखे होते हैं, ब्लैंकेट रखे होते हैं, ये भीग जाते हैं और हम बाहर ही सुखा देते हैं। फिर उसके बाद वो सूख के दोबारा बिछा देते हैं जहाँ पे डॉग्स बैठते हैं। फिर
तो संगत जी अब मेरे मन में आया और उसी दिन ना मुझे 1 जनवरी की बात है, मुझे ना बहुत अजीब से वियर्ड से ड्रीम्स आए जो कि काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे। तो मुझे बड़ा वियर्ड सा ड्रीम आया, जैसे कोई स्पिरिट होती है ना, उससे रिलेटेड था। मैं पूरा ड्रीम नहीं बता रही यहाँ पे, मुझे याद है वो ड्रीम, पर मैं पूरा नहीं शेयर कर रही। तो संगत जी अब मुझे ना फिर थोड़ा सा लगा कि ये साइन है शायद कि ये कपड़े यूज्ड हैं और मुझे नहीं इसको रखना। तो ये मुझे अंदर से भाव आ गया कि इसको ना कूड़े में फेंक दो। अब संगत जी मेरे पास एक चादर पड़ी थी घर में जो मतलब मेरे को इतना ठीक है, वो ख़राब भी नहीं है। और फिर मैंने वो चादर बिछा दी वहाँ पे, और एक शॉल थी पुरानी मेरे पास, वो भी ख़राब नहीं थी, तो मैंने वो बिछा दी क्योंकि मेरे पास नई शॉल और चादर मैं ले आई हुई थी। तो मैंने सोचा मेरे पास और हैं कपड़े, फिर मैंने वो बिछा दिया। और बाकी जो अगर कोई कंबल दूर से भी मिल जाते हैं 200-300 100-200 300 की रेंज में, या गर्म चादर होती है वो भी मिल जाती है, तो मैंने सोचा वो ले लूँगी, नई ले लूँगी, पर ये यूज्ड नहीं लेना। तो अब ये काम करना है कि बाहर जो ये पड़े हैं कपड़े, इसको कूड़ा वाला अभी हमारे 2-4 दिन के बाद आता है, तो फिर मैंने बाहर पड़े हुए हैं उसको पॉलीथीन में डाल के बंद करके उसको फेंक देना कूड़े के अंदर, ताकि कोई भी यूज़ ना करे। एक तो ये चीज़ संगत जी, क्योंकि ये स्ट्रांगली भाव आया। दूसरा, मुझे अपनी गलती करेक्ट करनी थी कि मैंने उन डॉग्स को ऐसे डांटा था गुस्से से, तो उसका जो चेहरा था वो मतलब वही वाली बात है कि हमें उनके भाव समझ में आने लग जाते हैं जब हमारा ऑरा क्लियर होता है। तो मुझे बड़ा अंदर से ना दुख हो रहा था कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, एक गलती मुझे वो करेक्ट करनी थी। तो संगत जी वो जो डॉग फिर मेरे घर के बाहर हमारे आया, तो फिर जब मैंने चादर बिछाई वहाँ पे, अब बीच बीच में आके सो जाता है कभी कभी रात में। और संगत जी एक तो वो हमारे घर की राखियाँ करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी आता जाता नया बंदा तो हमें उनके जब बाग करते हैं रात में आवाज़ आ जाती है, तो मतलब जिसे कहते हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं किसी हमारे सब घरों का एक तरह से, है ना। और फिर संगत जी मैंने उसको पेटिंग करा, उसको प्यार से करा, और उसको कल जब फीड करना था, फिर वो घर के अंदर आ जाता है, कभी कभी फीड करना होता है जब हम दूध वगैरह उसको बर्तन में डालते हैं, तो फिर मैंने अंदर ही घर के बाहर जो वेड़ा है उसमें आके उसने आराम से उसको फीड करा। उसके बाद वो चला गया वहाँ पे बाहर, घर के बाहर जो है वहाँ पे वो आराम करने लग गया जो कपड़ा बिछाया था। तो संगत जी मैंने उसको जो प्यार करा, फिर मुझे ये तसल्ली हो गई कि हाँ जो मेरे से गलती हुई थी, मैंने डांटा था, वो करेक्ट करा, क्योंकि मैं ऐसे किसी जीव के साथ जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहती। क्योंकि स्पेशली वो तो डॉग्स तो वैसे ही बड़ा अफेक्शन दिखाते हैं, और कई बार हम समझ नहीं पाते, वो भागते हुए आते हैं हमारे पास, वो एक्चुअली हमें अपना अफेक्शन दिखा रहे होते हैं, वो हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इतने टाइम से रह रहे हैं तो पता चल जाता है ये डॉग्स कोई मतलब एक जिसे हल्काया हुआ बोलते हैं वैसे टाइप नहीं है, ये काटेगा नहीं, हमें बाइट नहीं करेगा। और थोड़ा सा मैंने इसके बारे में, मेरे सामने वीडियो भी आए थे कि डॉग को कहाँ पे हाथ लगाना चाहिए और कैसे पेटिंग करना चाहिए बिल्कुल ध्यान से, ताकि क्योंकि कुछ डॉग के सिर के पास कुछ होता है, वहाँ पे हाथ ना लगाओ, नहीं तो उसको वो भी डर जाता है कि उसको भी अपनी सिक्योरिटी का होता है कि मुझे नुकसान ना पहुँचाए इंसान, भले आप उसको फीड कर रहे हो। तो कई बार वो अपने ऑनर को भी काटते हैं, तो उसका रीज़न होता है क्योंकि डॉग डर जाते हैं, तो उनको बड़े ध्यान से मतलब पेटिंग करना होता है। तो इसके ना वीडियोस आए थे मेरे सामने बहुत पहले, तो इसलिए मैं ध्यान से बड़े स्लाइटली हाथ लगाती हूँ उनके सर पे, जहाँ पे नहीं लगाना होता वहाँ नहीं लगाती हाथ, जो मुंह के पास होता है वहाँ पे नहीं लगाती, थोड़ा डिस्टेंस से मतलब हाथ लगाती हूँ कि अफेक्शन भी दिखाओ और ना उसको डर लगे ना मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम हो। तो संगत जी ये सब चीज़ ना ये भाव परमात्मा ही डालते हैं, और शुक्राना महाराज का, तो ये गलती मेरे से हुई थी, ये करेक्ट करवाई। तीसरी जो चीज़ थी रुद्राक्ष की संगत जी, वो मेरे मन में मैंने आई हुई थी कि कहीं महाराज इसकी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे, गलती हुई है। तो मैंने ये प्रे करी थी उस दिन सुबह सुबह कि देखो आप मुझे बता देते हो। मंदिर में कई बार पहले भी हुआ था कि एक बार ना मतलब किसी के घर सत्संग था, और शायद वो भी न्यू ईयर का ही सत्संग था जितना मुझे ध्यान है, और ये तब की बात है जब लुधियाना वाला मंदिर है ना गुरु जी का, उसकी इनॉग्रेशन थी, उस टाइम की बात है संगत जी।
तो मैं ना उस दिन मंदिर नहीं गई थी क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता था। उस दिन फर्स्ट डे था मंदिर का, और उसी दिन किसी के घर पे सत्संग था संगत जी, और वो दूर भी था, पर मैं वहाँ गई थी। और वहाँ से मुझे एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला था जो कि रुद्राक्ष, छोटे छोटे रुद्राक्ष में था। अब संगत जी वो ओरिजिनल तो नहीं हो सकते, अ, ऐसे मेरा मानना है, मेरे भाव हैं, पर महाराज ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एनीवेज, तो वो ना स्वरूप रुद्राक्ष के साथ जो था ब्रेसलेट स्वरूप, वो मैंने मंदिर में रख दिया था, विराजमान कर दिया था मतलब। और संगत जी कुछ टाइम में ना मुझे वो मैसेजेस आने तब शुरू हो गए थे। ये बात पुरानी है क्योंकि मंदिर बने हुए थोड़ा अब टाइम हो गया, 1 साल से ज़्यादा, तो तब की बात है। तो संगत जी मुझे ना उस वक्त सत्संग के थ्रू मैसेजेस आने शुरू हो गए, या ऐसे मेरे सामने आए थे मैसेजेस कि मंदिर के जो मंदिर में एक चीज़ है उसको हटा। और संगत जी अब फिर से मैंने जब महाराज से ये बोला ना कि अगर ये सही नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा। तो संगत जी उन्होंने ना मुझे फिर से मैसेज आया मुझे उस पे सत्संग का जो था टाइटल पे, और शायद इसी गुरु जी के प्राची, गौरव प्राची जी या प्राची जी के प्लेटफॉर्म पे किसी पे था ये सत्संग, उसी पे लिखा हुआ था कि मंदिर शिव स्वरूप के सामने एक चीज़ है वो हटा। संगत जी क्योंकि वो स्वरूप के, बड़ा स्वरूप महाराज का विराजमान है, उसके सामने ही साथ में ही वो रुद्राक्ष था। तो महाराज ने फिर मुझे साइन दे दिया। और जब मैंने सत्संग सुना उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी होगी क्योंकि उसमें संगत ने रुद्राक्ष का भी, एक संगत थी जिन्होंने रुद्राक्ष के बारे में भी बोला था। तो संगत जी मुझे क्लियर हो गया फिर, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड का शायद बताया था कि उनको रुद्राक्ष और धागा वगैरह उसमें था, कुछ ऐसे 1-2 रुद्राक्ष थे और धागा था। तो उन्होंने क्लियर करा था, उन्होंने बताया था कि उन्होंने घर की और भी सफाई करवाई थी महाराज ने उनसे। तो फिर मुझे क्लियर हो गया कि रुद्राक्ष नहीं रखना। तो संगत जी मैंने रुद्राक्ष वहाँ से हटा दिया उसी दिन। फिर मुझे हटाने में भी थोड़ा टाइम लग रहा था, पर महाराज ने हिम्मत दी, क्योंकि अगर कोई चीज़ सही नहीं है हमारे लिए तो वो फिर हमें रोकती है। जैसे मेरे मन में आ रहा था मुझे उसी वक्त हटाना चाहिए, पर मुझे 1-2 घंटे लगे, पर मैंने फिर मैं उस मंदिर से मैंने हटा दिया। मतलब अब वो मेरे रूम में तो नहीं है, रूम के बाहर है, क्योंकि उसको मैं ऐसे कूड़े में नहीं फेंक रही, बट मैं उसको जैसे भी करना है वो करूँगी, और जल्दी करूँगी, आज ही मतलब शायद कर दूँगी। तो संगत जी इसी तरह से हमसे जो मुझे जितना समझ आया कि हम कितना भी सही रास्ते पे चल रहे हो ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। अब ये माया भी हो सकती है, हमारी खुद की गलतियाँ भी होती हैं, हम माया को ब्लेम ना करें। तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि हम हैं तो इंसान ही, और कई बार जाने अनजाने हमसे हो जाती हैं गलतियाँ। तो फिर ये महाराज हमें गाइड कर देते हैं, तो वो उन्हीं से प्रार्थना है कि वो हमें सद्बुद्धि दें। अगर हमसे कोई भी ऐसी भूल होने लगे तो हमें उसी वक्त हमें करेक्ट कर दें, हमें समझा दें, ताकि हम उस भूल को अपनी ठीक कर लें और उसका हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। और संगत जी शुक्राना महाराज का, वो तो वैसे बिना कहे ही हमें हमारा ध्यान रखते हैं और हमारी सारी चीज़ें जो है रेगुलेट करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का, ये चीज़ें समझाने के लिए और इन जो भी गलती हो रही थी उससे बचाने के लिए। और ये सत्संग को कंप्लीट करने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि मुझे एक मैसेज और आ रहा था महाराज का बहुत टाइम से। मतलब वो ना जैसे अलग अलग तरह से ये मैसेज मेरे पास आ रहा था कि महाराज एक इन आदमी से तुझे बचा रहे हैं। अब वो कई वीडियोस भी ऐसे आते हैं, गॉड इज़ सेविंग यू फ्रॉम अ मैन। तो संगत जी ये भी समझ नहीं आ रहा था। अब हम कभी कभी जैसे सत्संग में गए या हमने बस में ट्रैवल किया, कोई किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ। अब मेरा किसी के साथ कोई ऐसे कुछ गलत बात तो है नहीं किसी के साथ, बट कई बार हमारा जेन्युइन इंटरेक्शन होते हैं कई लोगों के साथ, मेल भी होते हैं उनमें,
अब हमारे मन में कोई गलत भाव नहीं, ना उनके मन में गलत भाव। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से इंसान से मुझे बचा रहे हैं महाराज। तो क्योंकि हमारे कोई नियर्स एंड डियर्स भी होते हैं, तो फिर मुझे जो समझ में आया अभी तक कि ये जो रुद्राक्ष दे के गए हैं, मुझे इनसे भी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना, क्योंकि ये गुरुजी का नाम तो लेते हैं। अब चाहे वो गुरुजी ने ही भेजा हो सकता है गुरुजी ने मुझे कोई लेसन सिखाने के लिए भेजा हो कि हर किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट में ट्रस्ट करो। और क्योंकि मुझे प्रेमानंद महाराज का भी एक वो आया था क्लिप मेरे सामने एक बार, बहुत टाइम पहले की बात है, कि आप खाने पीने का दे दो, पैसे नहीं देना चाहते आप या कम ज़्यादा नहीं देना चाहते, तो आप बोल दो हमारी इतनी शर्त है, जितने आपने दिया, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। कोई अगर मांगता है, आपका मन नहीं है देने का, आप ये मत बोलो हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप बोलो श्रद्धा, हमारी श्रद्धा नहीं है। तो संगत जी, क्योंकि ये मन में भाव आया था कि पैसे नहीं करना, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है वो जब भी आएंगे कि पैसे। अब मुझे नहीं पता, महाराज कई बार कष्ट भी कटा रहे होते हैं, तो मैं कंफ्यूज थी इस बात को लेके, पर अब मैं थोड़ा सा क्लियर हो गई हूँ कि मुझे ये चीज़ से अवॉइड करना है। भले ही वो भगवान के भेजे हुए बंदे हों, भले ही कोई दिव्य आत्मा हो, पर अगर मुझे ये मैसेजेस आए हैं तो फिर मुझे रुक जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने रुद्राक्ष दिया था। तो जब महाराज मना कर रहे हैं रुद्राक्ष रखने से, तो फिर मैं इंटरेक्शन भी कम ही करूं उन इंसान से। चाय पानी तक ठीक है, खाना को भी देना वो ठीक है, बट पैसे नहीं। तो शुक्राना महाराज का, वो गाइड कर देते हैं। फिर भी अगर कोई भूल हो रही हो तो मैं जाने अनजाने महाराज से माफ़ी चाहती हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना है कि और हमें सद्बुद्धि देना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपका भी शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।